आज हमने अपने इंस्टीट्यूट में कुछ छात्रों का टेस्ट लिया। टेस्ट जब लिया तो उनके मार्क्स देखे। कुछ बच्चों के तो अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स निराशापूर्वक आए हैं, कुछ बच्चे पास भी नहीं हो पाए हैं। तो ये बताइए, जब आप पास नहीं हो पाएंगे, मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, तो ये बताइए कि आप किस तरीके से बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए आप अभी 10th में हैं, 12th में हैं, या छोटी क्लास में 6 में, 7th में, 8th में हैं। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत है, इसमें हमारे इंस्टीट्यूट में सभी प्रकार के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि जब जब टेस्ट लिया जाता है तो उनके मार्क्स कम आते हैं। तो उनके मार्क्स कम होने का मुख्य कारण ये है कि वो ठीक से मेहनत नहीं करते हैं। और इस प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तो मार्क्स आपके कभी नहीं आएंगे बच्चों। तो ये ध्यान रखें, अगर आपको अपने माता पिता का सपना पूर्ण करना है तो अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि माता पिता आपको पढ़ा सकते हैं, अच्छे स्कूल में उन्होंने आपको प्रवेश दिला दिया है, अच्छी से अच्छी आपको कोचिंग दिला दी है। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट 1 वर्ष पुराना नहीं है, लगभग 26 वर्ष हो गए हैं। और मैंने ये मान लीजिए कि 15 या 14 साल की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ और लगभग आज 25 या 26 वर्ष मेरे इंस्टीट्यूट को हो गए। तो इतना होने के बावजूद भी हमने अपने इंस्टीट्यूट को फिर से इस्टेब्लिश किया है कानपुर नगर में। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट इसके पहले दिल्ली, ग्वालियर और अन्य जगह रहा है, और हमने इसको अब इस्टेब्लिश इस वर्ष पर साल यानी कि 2022 में, अप्रैल 2022 में श्रद्धा क्लासेस कानपुर नगर के नाम से इसको संचालित किया। लेकिन संचालित होने के बावजूद भी समस्या यही आती है कि कुछ बच्चे मेहनत कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको अपने माँ बाप का सपना पूरा ही नहीं करना है। अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं करेंगे तो ये बताइए वो पढ़ा क्यों रहे हैं आपको। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि जो व्यक्ति गरीब होता है पहले, तो वो एक ना एक दिन अमीर बनता है। इस बात का आप समझ लीजिए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई छात्रों को पढ़ाया है, और जो छात्र हमको सुन भी रहे होंगे, क्योंकि YouTube के माध्यम से ऐसा नहीं है कि हमसे आप लोग ही जुड़े हैं, कई छात्र जुड़े हैं और कई लोग देख भी सकते हैं। तो ऐसे ऐसे छात्रों को पढ़ाया है जिनके पास फीस नहीं थी देने के लिए कोचिंग की, लेकिन हमने उनको पढ़ाया और उन्होंने हमारी फ़ीस भी 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद हमारी फ़ीस उन्होंने ईमानदारी से दी। कुछ हमारे पढ़ाए हुए छात्र तो ऐसे ऐसे हैं जो कि दिल्ली में जॉब भी कर रहे हैं, नोएडा में भी कर रहे हैं, गाज़ियाबाद में भी कर रहे हैं, जो कि इंजीनियर हैं। कुछ छात्र IAS हैं, PCS हैं। तो ऐसे कई छात्र हैं जिनके हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि नाम लेने से अच्छा नहीं रहेगा। तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि समय समय पर फ़ोन भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि जब छात्र को हम पढ़ाते हैं और छात्र हमें याद करता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो उसी प्रकार से हम आपको भी आज पढ़ा रहे हैं। और आप भी ध्यान रखें कि अगर आप बड़े पद पर पहुंच जाएं तो अपने गुरु को ना भूलें। क्योंकि अगर आप गुरु को भूल गए तो समझ लो जीवन में आप चाहे जितनी तरक्की कर लो, अगर गुरु भूल गए तो आप सब कुछ भूल गए। तो फिर से यही कहना चाहते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करिए। एक अपना टाइम टेबल बनाइए, खुद बनाइए टाइम टेबल। ये मत सोचिए कि हम आपको टाइम टेबल बना के दें। आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए कि 4 बजे हमें उठना है, 4 से 5 हमको मैथ लगाना है सुबह, या 4 से 5 हमें लर्निंग करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल किस प्रकार से सेटल करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो ट्रेन हो या हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज हो या बस हो या स्कूल का समय हो, आपने देखा होगा इसका एक समय होता है। उन्होंने कहा स्कूल कै बजे का, उन्होंने कहा हम 7 बजे स्कूल जाते हैं, 12 बजे आते हैं, तो उनका एक टाइमिंग है 5 घंटे का। हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। आपके भोजन करने की भी एक टाइमिंग होती है। अगर मान लो आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो दोपहर में आप दोपहर का भोजन करते हैं, शाम को आप शाम वाला लेते हैं, रात को रात में खाते हैं, तो उसकी भी एक टाइमिंग है। अब एकदम से आप भोजन कर लोगे तो हो सकता है वो भोजन आपको डाइजेस्ट भी ना हो। वही पढ़ाई का भी सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत प्रैक्टिस कर ली, और हो सकता है कि एक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ गए और बाकी के टेस्टों में मार्क्स आपके फिर से शून्य हो गए। तो इस तरीके की मेहनत नहीं करनी है। मेहनत बराबर करनी है। जो अगर आप 2 घंटे आज पढ़ रहे हैं तो वही 2 घंटे कल पढ़ें, वही 2 घंटे परसों पढ़ें। वो बात अलग है कि सप्ताह में कोई आपके घर में गेस्ट आ जाता है तो वो बात है, नहीं पढ़ पाए तो उसकी बात अलग है। लेकिन प्रतिदिन पढ़ें और पढ़ने का एक तरीका रखें। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसे हमारे स्कूल में कई भाई बहन पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्रयास भी अच्छा कर रहे हैं ताकि बच्चों को वो भी जागृत कर रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि YouTube के माध्यम से हम भी, हमारा ये संकल्प है, संकल्प हमारा ये है कि हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं।
और ये संकल्प हमारा पूर्ण तभी होगा जब आप सभी छात्र और जो हमें सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं वो भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की लिंक को आगे भी शेयर करें, तभी ये संकल्प पूर्ण होगा। क्योंकि ये संकल्प हमारा संकल्प नहीं है, ये हमारे पूरे भारतवासियों का संकल्प है। उसका कारण क्या है कि अगर हमारे भारत में कोई भी बच्चा आज नहीं पढ़ पा रहा है तो वो पैसे की अभाव है। आपको भी पता है कि आप कहीं भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हो, पैसा नहीं होगा तो स्कूल से आप निकाल दिए जाओगे, कोचिंग में भी पैसा नहीं होगा तो कोचिंग से भी निकाल दिए जाओगे। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं, हकीकत में गरीब हैं और वो पढ़ाई के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा सपना है कि वो भी पढ़कर कुछ बन जाएं। क्योंकि आपको पता है कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ होती है दुआ। अगर आपको दुआ मिलेगी, उन छात्रों की दुआ मिलेगी कि सर जी ने हमारे साथ उपकार किया है, तो आप दिन पे दिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही हमारा कहना आप लोगों से भी है कि आप भी अगर किसी भी पद पर, बड़े पद पर पहुंच जाएं, तो हकीकत में जो गरीब है, असहाय हैं, तो उनकी भी आप मदद करें। क्योंकि मदद करने में जो आपको आनंद आएगा वो हो सकता है पैसे से आप नहीं खरीद सकते। तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि सभी छात्र मेहनत करें, और हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट होता है या कई टेस्ट चलते रहते हैं हम लोगों के इंस्टीट्यूट में, तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें। तो थैंक्स फॉर द चिल्ड्रन टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स।